नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले जिसमें मैं एक टाइमर का यूज करके अपने मोटर को ऑन ऑफ करना दिखाऊंगा और इसके लिए कंट्रोल की वायरिंग कैसे करोगे, पावर की वायरिंग कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं सो डेट आप कभी भी इस तरीके से एप्लीकेशन मिले तो आप इजीली उसकी वायरिंग कर लो, चाहे वो कंट्रोल की वायरिंग हो चाहे पावर की वायरिंग हो। अगर वायरिंग एक बार अच्छे से आप समझ गए तो उसमें ट्रबल शूटिंग भी करना या फिर उसमें कोई मॉडिफिकेशन भी करना है, इंडिकेशन लगाना है, वो सारी चीज़ें आप इजीली से कर सकते हो। बट ये तब होगा जब एक बार इसकी वायरिंग को अच्छे से आप समझ लेते हो। तो देखिए, मैं इस आज के एप्लीकेशन में ये करने वाला हूं कि जैसे ही स्टार्ट कमांड देंगे कुछ डिले क्रिएट करेंगे। डिले क्रिएट करने का मतलब जैसे कि स्टार्ट कमांड दूं और 10 सेकंड 20 सेकंड के बाद मेरा मोटर ऑन होना चाहिए और मोटर वो ऑन तब तक रहेगा जब तक मैं उससे स्टॉप का कमांड ना दे दूं। यानी ऑन डिले तरीके से आज हम सर्किट को डिजाइन करने वाले हैं। स्टार्ट कमांड देंगे, 10 सेकंड के डिले के बाद मेरा मोटर ऑन होना चाहिए। स्टॉप तब होगा जब मैं स्टॉप बटन का प्रेस करूंगा, इसीलिए हमने स्टॉप बटन लगा रखा है। तो चलिए इसकी वायरिंग कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पे कंट्रोल की वायरिंग दिखाता हूं, देन आफ्टर हम पावर की इसकी वायरिंग करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे लाइन ले लेता हूं। ये मेरा एक वायर जो एक नंबर पे पिन पे कनेक्ट करूंगा, पॉइंट नंबर एक जो स्टॉप बटन है, यहां पे लाइन लाइन यानी फेज को हम कंट्रोल करने वाले हैं, न्यूट्रल को डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। अब इस स्टार्ट बटन के 2 नंबर पॉइंट से एक वायर को निकालता हूं और स्टार्ट बटन के पॉइंट नंबर 3 पे कनेक्ट कर देता हूं। अब इसके पॉइंट नंबर 4 से निकालते हैं, यहां पे 3 और 4 मेंशन किया रहता है। 4 नंबर पॉइंट से निकालता हूं और इसके रिले पॉइंट के कॉइल नंबर 13 पे दे देता हूं। चलिए थोड़ा सा रिले के बारे में समझा दूं। यही वाला मेरे पास ग्लास रिले है। अगर आप इसके बेस पे देखोगे तो इस तरीके से आपका पॉइंट नंबर दिया रहता है और ये सर्किट डायग्राम इसके टॉप पे डिजाइन किया रहता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका 30 और 40 नंबर पॉइंट इसके कॉइल को रिप्रेजेंट करता है। ये रिले आपका एसी और डीसी कुछ भी हो सकता है। ये जो मैं रिले यूज कर रहा हूं ये एसी रिले है। तो इसके 30 नंबर पॉइंट और 40 नंबर पॉइंट इसके कॉइल नंबर पॉइंट है। अगर इसकी 9 नंबर पॉइंट की बात करूं तो 9 नंबर इसका पॉइंट कॉमन पॉइंट है। अगर इसकी 5 नंबर पॉइंट की बात करूं तो इसका एनओ पॉइंट है और 1 नंबर पॉइंट की बात करूं ये इसका एनसी पॉइंट है। सेम टू सेम नीचे भी यही सर्किट डायग्राम दिखाया गया है। यहाँ पे 12 नंबर भी पॉइंट इसका कॉमन पॉइंट है। अगर 8 नंबर पॉइंट की बात करूं तो इसका एनओ पॉइंट है। अगर 4 नंबर पॉइंट की बात करूं तो इसका एनसी पॉइंट है। यानी इस रिले में 2 कॉमन दिया है, 2 एनओ दिया है, 2 एनसी दिया है। आपके पास रिले कुछ भी हो सकता है। कई रिले में एक एनओ, एक एनसी और एक कॉमन पॉइंट देता है। कई में 4 देता है, कई में 2 देता है। ये डिपेंड करता है कि रिले में आप कितना एनओ एनसी लेते हैं। बट इस बात से श्योर रहेंगे जितना कॉमन होगा उतना ही एनओ उतना ही एनसी होगा। यानी इसमें देखेंगे 2 कॉमन है, 2 एनओ और 2 एनसी पॉइंट है। अब आप यहां पे देखोगे कि आपने डायरेक्ट क्या किया, लाइन की वायर यहां से स्टॉप बटन के एक पे 2 नंबर पॉइंट से निकाल के इसके 3 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया स्टार्ट बटन के और 4 नंबर पॉइंट से निकाल के आपने इसके 30 नंबर पॉइंट पे दे दिया। क्या ये रिले ऑन होगा? अभी नहीं ऑन होगा। रिले तब ये ऑन होगा जब इसके 40 नंबर पॉइंट को आप न्यूट्रल से कनेक्ट करोगे। यानी न्यूट्रल से हम इसलिए कनेक्ट करते हैं सो डेट सर्किट कंप्लीट हो पाए। यानी यहां से करंट का अगर फ्लो हो रहा है तो करंट का फ्लो फाइनली 30 नंबर पॉइंट से होते हुए 14 से होते हुए न्यूट्रल पे चला जाए और सर्किट कंप्लीट हो जाती है और इस तरीके से मेरा रिले क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। बट रिले ऑन होने से काम नहीं चलेगा, मुझे रिले को होल्ड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि होल्डिंग इसलिए देना पड़ेगा, ये टाइमर तब तक ऑन रहेगा जब तक इसके कॉइल पे सप्लाई जाती रहेगी और हम इतने टाइम तक स्टार्ट बटन को प्रेस करके सप्लाई तो दे नहीं सकते हैं। तो इस केस में मुझे क्या करना होगा दोस्तों, अपने रिले को होल्ड करना होगा। तो रिले की होल्डिंग कैसे करेंगे, चलिए इस पॉइंट को समझाता हूं। तो देखेंगे कि यहां पे इसके पॉइंट नंबर 9 इसका पॉइंट कॉमन है। अब मैं क्या करूंगा, यहीं से स्टॉप बटन के इस वाले पॉइंट से ले लो, यहां से ले लो, दोनों ये सेम वायर हैं, ओके। या फिर आप बीच से एक वायर निकालो। यहां से मैंने बीच से एक वायर निकाला और यहां से वायर ले जाके मैं इसके 9 नंबर पिन पे कनेक्ट कर दिया। 9 नंबर पिन इसका क्या है दोस्तों, कॉमन पॉइंट है। अब जैसे ही मैं स्टार्ट कमांड दूंगा तो ये क्या होगा, ये मेरा जो रिले है ये ऑन होगा। अब इसका 9 नंबर पॉइंट इसके 5 नंबर पॉइंट से कनेक्ट करेगा, यानी इसके एनओ पॉइंट से कनेक्ट करेगा। अब मैं क्या करता हूं, इसके 5 नंबर पॉइंट से यहां से एक वायर निकालता हूं और यहां से जंपर लगाता हूं। 5 नंबर वायर से एक निकाला और यहीं से वायर को ले जाके आप इसके 30 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। यहां से क्या होगा, जैसे ही मैं स्टार्ट कमांड दूंगा ये मेरा जो रिले है ये ऑन होगा और इसके 9 नंबर पॉइंट पे जो सप्लाई दिया इसके 5 नंबर पॉइंट से निकल के इसके कॉइल पे सप्लाई आएगी। अच्छा, कोई भी चीजें कब ऑन रहती है, कब होल्ड होती हैं?
चाहे कॉन्टेक्टर हो, चाहे रिले हो, चाहे टाइमर हो, जब तक उसके कॉइल पे सप्लाई जाएगी तब तक ही वो ऑन रहेगा। यानी अगर मुझे किसी कॉन्टेक्टर या फिर किसी रिले को कंटिन्यू ऑन रखना है तो तब तक मुझे उसके कॉइल पे सप्लाई देते रहना पड़ेगा, चाहे आप उसके होल्डिंग के थ्रू दे दो, चाहे सेलेक्टर स्विच के थ्रू दो, चाहे दबा के पुश बटन दो, लेकिन आपको जब तक उसके कॉइल पे सप्लाई दोगे तब तक ही वो ऑन रहेगा। इस केस में मैंने क्या किया दोस्तों कि यहां पे मैंने एक वायर निकाला, इसके कॉमन पे मैंने 9 नंबर पिन पर कनेक्ट कर दिया है। अब जैसे ही ये मेरा क्या होगा, स्टार्ट बटन प्रेस करूंगा, ये मेरा रिले जो ऑन होगा 9 नंबर पॉइंट, इसका जो कॉमन पॉइंट है इसके 5 नंबर एनो पॉइंट से कनेक्ट होगा। ओके, ये मेरा जो स्ट्रिप है इसके 5 नंबर पॉइंट से कनेक्ट होगा और 5 नंबर से ही मैंने एक वायर को कनेक्ट कर दिया इसके 30 नंबर पिन पे। अब क्या होगा, अगर स्टार्ट बटन छोड़ भी दूं तो यहां से मेरी करंट का फ्लो होगा, यहां पे जाएगा और इससे सीधे वायर इसके 5 नंबर पे कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा क्या है, रिले ऑन है। 5 नंबर से सप्लाई निकल के इसके 30 नंबर पॉइंट पे जाएगी और ये मेरा क्या हो जाएगा, रिले ऑन और होल्ड हो जाएगा। बट कई लोगों के सर्किट में आप देखोगे ना दोस्तों तो ऐसा नहीं होता है। कई लोग सर्किट में क्या करते हैं, यहां से इसके 5 नंबर वायर को निकाल के और सीधे इसके यहाँ पे 4 नंबर जो स्टार्ट बटन है यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे भी कनेक्ट करने का सेम मैटर है, यहां से 5 नंबर से वायर इसके 4 नंबर पॉइंट पे यहाँ पे जाएगी, क्योंकि आपने छोड़ रखा है तो यहां तक कोई सप्लाई नहीं आ रही, तो इसके 5 नंबर वाली ही सप्लाई यहाँ पे इसके 4 नंबर पॉइंट पे आ गई, 4 नंबर पॉइंट से इसके 30 नंबर पॉइंट पे आएगी और इस तरीके से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो आप चाहे तो डायरेक्ट इसके 30 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट कर दो 5 नंबर से वायर निकाल के, या फिर इसके यहाँ पे जो स्टार्ट बटन है इसके 4 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट कर दो। इस तरीके से आप होल्डिंग कर सकते हैं, लेकिन आपने इसके 4 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट किया, ये ज्यादा सिक्योर नहीं है। मैं यही बात बोलूं कि अगर आपको सेंसर से एक रिले को ऑन और होल्ड करना है तो सेंसर में तो कोई आप 3 और 4 नंबर कोई स्टार्ट बटन है नहीं, तो कहां पे आप कनेक्ट करोगे। उस केस में अगर सेंसर से मैं बोलूं कि एक सेंसर से आप एक कॉन्टेक्टर की होल्डिंग करा दो, या फिर मैं ये बोलूं कि एक सेंसर का यूज करके आप एक रिले की होल्डिंग करा दो, तो आप नहीं करा पाओगे। ओके, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मुझे यहां से 5 नंबर की वायर इसके 4 नंबर पिन पे स्टार्ट बटन पे कनेक्ट करना है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर आपको पता है चाहे रिले हो, चाहे कॉइल हो, रिले हो, चाहे टाइमर हो, चाहे कॉन्टेक्टर हो, मुझे उसको ऑन रखना है तो उसके कॉइल पे सप्लाई देना ही होगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहां पे 5 नंबर से वायर निकाल के 5 नंबर की वायर निकाल के यहां से मैं इसके 30 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। ओके, इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, इसकी मेरा जो ये रिले है इसकी होल्डिंग कर दिया। लेकिन रिले तो होल्ड हो गया, लेकिन ओवरऑल करना क्या है, मुझे तो टाइमर से अपने कॉन्टेक्टर को ऑन करना है और यहां से मोटर को चलाना है। मैं अब क्या करूंगा, आप देखोगे कि और भी हमारे पास कॉमन है। कॉमन मेरे पास यहाँ पे 12 नंबर का पॉइंट है। अब इसके 12 नंबर पॉइंट पे मैं क्या करने वाला हूं, लाइन को देने वाला। ये लाइन क्या है, ये मैं डायरेक्ट लाइन से कनेक्ट कर दूंगा, ये मेन सप्लाई है। आप चाहे तो यहां से भी, ये आप यहां से जो होल्डिंग दिया है ना, इसके कई लोग ऐसे करेंगे कि जो इसके 9 नंबर पॉइंट पे सप्लाई दिए है ना, 9 नंबर कॉमन को, इसी 9 नंबर को आप सीधे क्या कर देंगे, इस 9 नंबर पॉइंट को सीधे यहां पे 12 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहां पे जो 9 नंबर की वायर है, जो आपने यहां से वायर निकाल के लेकर 9 नंबर पे कनेक्ट किया है, इसी वायर को आप इसके 12 नंबर पॉइंट पे कॉमन पे कनेक्ट कर दो। या फिर आप इस वायर को नहीं यूज करना चाहते हो, या फिर इस वायर से नहीं लेना चाहते हो इस पॉइंट से, तो आप यहाँ पे 12 नंबर पे आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, लाइन को कनेक्ट कर सकते हो। अगर ये मेरा टाइमर डीसी होता तो मैं क्या करता, क्या इसका 9 नंबर का पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट करता, क्या नहीं कनेक्ट करता। मैं यहाँ पे, अगर ये मेरा टाइमर डीसी होता तो मैं यहाँ पे 24 वोल्ट, अगर ये 24 वोल्ट से ऑपरेट होता तो यहाँ पे मैं इसके कॉमन पे 24 वोल्ट डायरेक्ट दे देता और इसके 8 नंबर पिन से निकाल के इसके A1 कॉइल पे देता। तो ये एक्चुअली मेरा टाइमर भी AC ही है। तो इस केस में मैं क्या कर रहा हूं, इस केस में मैं दोस्तों यहां पे जो 9 नंबर की वायर है ना, इससे मैं इसके 12 नंबर पॉइंट पे भी दे दिया, यानी इसको भी मैंने कॉमन कर दिया। अब जैसे ही ये मेरा रिले ऑन होगा, इसका 12 नंबर का पॉइंट का जो स्ट्रिप है इसके 8 नंबर पॉइंट से कनेक्ट होगा, यानी NO से कनेक्ट होगा। मैं यहां से क्या करता हूं, 8 नंबर से एक वायर को निकाल के ले जाके मैं इसके A1 पॉइंट पे कनेक्ट कर देता हूं। ये मेरा जो टाइमर का A1 पॉइंट है, यानी जैसे ये मेरा रिले जो है ऑन और होल्ड होगा तो यहां से सप्लाई 8 नंबर से निकाल के मैं इसके A1 पॉइंट पे दे दूंगा। क्या ये ऑन हो जाएगा, टाइमर नहीं होगा। ये तब ऑन होगा जब A1 पे सप्लाई देने के साथ साथ आपको A2 पे भी न्यूट्रल पॉइंट को कनेक्ट करना पड़ेगा। अब मैंने इसको न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया, मैंने सिर्फ लाइन को कंट्रोल कर रहा हूं और इस तरीके से आपका टाइमर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा और काउंटिंग करना शुरू कर देगा। मैं इस टाइमर को ऑन डिले तरीके से यूज करना चाहता हूं, ऑन डिले टाइमर की तरीके से मैं यूज करना चाहता हूं, यानी ऑन डिले टाइमर।
यानी स्टार्ट कमांड दे, कुछ डिले के बाद ये आउटपुट को जनरेट करेगा। अब इस केस में मुझे क्या करना होगा, अब इस टाइमर से मुझे अपने कॉन्टेक्टर को ऑन करना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, देखेंगे कि अगर मैं इस टाइमर की बात करूं तो टाइमर में भी आप देखोगे कि A1 यहां पे A1 प्लस और A2 निगेटिव है। आपने इस कॉइल को यूज कर लिया। अब इसकी कॉमन की बात करूं तो यहां पे 15 नंबर का पॉइंट कॉमन है और 25 नंबर का पॉइंट कॉमन है, यानी 15 नंबर वाले ये पॉइंट कॉमन है और 25 नंबर का पॉइंट कॉमन है। 15 नंबर का कॉमन का देखेंगे कि एनसी पॉइंट आपका 60 नंबर है और 18 पॉइंट ये इसका एनओ पॉइंट है। अगर आप 25 नंबर पिन यूज करते हैं तो 26 नंबर पॉइंट इसका एनसी पॉइंट है और इसका 28 नंबर पॉइंट एनओ पॉइंट है, यानी इसमें भी 2 कॉमन, 2 एनओ, 2 एनसी दिया हुआ है। अब मैं क्या करता हूं दोस्तों, यहां पे मुझे इस ओवरऑल मुझे क्या करना, अपने कॉन्टेक्टर को ऑन करना है। तो कॉन्टेक्टर में भी कॉइल है, आप जानते हैं ना कि यहां पे A1 कॉइल है और यहां पे क्या है आपके पास A2 पॉइंट है। अब मैं A2 को डायरेक्ट क्या कर देता हूं, A2 को मैं न्यूट्रल से कनेक्ट कर देता हूं। A2 को मैंने न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया, ये वही न्यूट्रल है, ये वाली पॉइंट न्यूट्रल है, सेम न्यूट्रल है, सारे पॉइंट न्यूट्रल सेम है। ओके, अब देखिए मैं क्या करता हूं यहां से दोस्तों, अब मुझे इस कॉन्टेक्टर को ऑन करना तो A1 कॉइल पे सप्लाई देना होगा। ऑन डिले तरीके से यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, इसका 15 नंबर पॉइंट में यूज कर लेता हूं। तो जो ये सप्लाई इसके 8 नंबर पॉइंट से आ रही थी, 12 नंबर पे दिया था, जो 8 नंबर पे आ रही थी, तो मैं इसके 15 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट कर देता। 15 नंबर पॉइंट इसका कॉमन है। जैसे ही सपोज मैं यहाँ पे 10 सेकंड का डिले ले रहा हूं, जैसे ही ये 10 सेकंड इसका डिले कंप्लीट होगा तो इसके कितने नंबर पॉइंट से सप्लाई मिलेगा, 18 नंबर पॉइंट इसका एनओ पॉइंट है। तो मैं इसके 18 नंबर पॉइंट से यहां से एक वायर को निकालता हूं और ले जाके इसके A1 पॉइंट पे कनेक्ट कर दूंगा। ओके, और सिंपल यही वायरिंग मैं फॉलो करूंगा और इस तरीके से मैं क्या करूंगा, 10 सेकंड डिले जनरेट करने के बाद मैं अपने कॉन्टेक्टर को ऑन कर दूंगा। अगर स्टॉप करने की बात होगी तो कैसे करूंगा, यानी पूरी सप्लाई स्टॉप बटन के बाद ही डिस्ट्रीब्यूट हुई है। अगर मैं स्टॉप बटन को प्रेस करता हूं, यानी यहां से सप्लाई ब्रेक होगी। जब ये सप्लाई इसके 9 नंबर पॉइंट पे नहीं आएगी तो तुरंत इसकी होल्डिंग ब्रेक हो जाएगी, और जब 9 नंबर पे नहीं आएगी तो आपके ये टाइमर पे भी नहीं जाएगा और सीधे सीधे पूरी सर्किट क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से, अच्छा इसकी पावर की वायरिंग की बात करें तो यहां पे L1, L2, L3 है, जहां पर आप R, यहां पे Y और यहां पे B को कनेक्ट कर देते हैं और इसके बाद यहां से 3 वायरों को लेके चलते हैं और यहां पे अपने मोटर को कनेक्ट कर देते हैं। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा मोटर हो जाएगा। और इस तरीके से क्या कर लेंगे, आप अपने मोटर को ऑन कर सकते हैं कुछ डिले के बाद। तो ये एक सिंपल सा सर्किट है, बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पे इसका कॉमन यूज करेंगे, यानी देखेंगे होल्डिंग करने के लिए इसके 5 नंबर पॉइंट पे क्या करेंगे, यहाँ पे 5 नंबर की पॉइंट इसके 30 नंबर पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। यानी इसकी कॉमन की मैं बात करूँ तो 9 नंबर पॉइंट इसका कॉमन है। स्टॉप बटन से एक वायर लेकर आइए, 9 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट कर दीजिए कॉमन पे। जैसे ये रिले ऑन होगा, क्योंकि रिले में तो कोई आप डिले जनरेट नहीं कर सकते हो ना, जैसे उसके कॉइल पे सप्लाई दोगे तुरंत इसका एनओ एनसी जो होता है, एनओ आपका क्लोज हो जाएगा, एनसी ओपन हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं। लेकिन समझने के लिए आप ऐसे बोल सकते हो कि एनओ एनसी में चेंज हो जाएगा, लेकिन सिंपल अगर टेक्निकल बात किया जाए तो एनओ क्लोज होता है और एनसी आपका ओपन हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि इस पूरे सर्किट में आपने ये सीखा होगा कि आप एक मोटर को कैसे ऑन कर सकते हो कुछ डिले के बाद। मैंने इसका 15 नंबर पॉइंट यूज किया है, आप चाहे तो इसका 25 नंबर पिन यूज कर सकते हैं। यहां से एक वायर लेके जाइए, 25 नंबर पिन पे कनेक्ट कर दीजिए और 25 नंबर पिन का एनओ पॉइंट कौन सा, 28 नंबर है, तो इस वायर को यहां से कनेक्ट कर दीजिए सिंपल। और यहां से ले जाके आप अपने क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्टर को ऑन कर सकते हैं कुछ डिले के बाद। जो भी आपने यहां पे डायलर पे डिले सेट कर रखा है उसके उतना डिले के बाद आप क्या कर सकते हो, आप अपने कॉन्टेक्टर को ऑन कर सकते हो। इस तरीके से आप ऑन डिले सर्किट का डिजाइन कर सकते हो। अगर ऑफ डिले सर्किट का डिजाइन करना, यानी मैं स्टार्ट कमांड दूं और तुरंत मेरी मोटर चल जाए और कुछ समय के बाद आपकी मोटर बंद हो जाए, तो अगर आपको ये आइडिया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर नहीं पता चल पा रहा कि कैसे ऑफ डिले तरीके से आप सर्किट को डिजाइन करोगे, कैसे कंट्रोल की वायरिंग करोगे, तो अगर आप कमेंट करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऑफ डिले सर्किट कैसे बनाओगे आप, मैं इसका एक न्यू वीडियो बना के आपको दे दूंगा। तो आप वहां से देख के ये समझ सकते हो कि ऑफ डिले तरीके से कैसे आप यूज करोगे, आप एक टाइमर का यूज करके कैसे ऑफ डिले सर्किट को डिजाइन करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।